कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस धमाके से रिहायशी इमारत की छत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं, जबकि 14 अफराद जख्मी हैं। मलबे में मजीद अफराद के मौजूद होने के खदशात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धमाका सहरी के वक्त हुआ। DG रेस्क्यू 1122 के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर या गैस खींचने वाली मशीन से हुआ। गजा अमन बोर्ड में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वजीर आजम आज बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शरीक होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे अमरीका में गजा के लिए फ़ौज भेजने के मामले पर वजाहत मांगेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को अमन मिशन के दायरे कार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान फ़ौज भेजने का अहद करने से पहले यकीन दहानी चाहती है कि ये एक अमन मिशन होगा, ना कि इसे हमास को गैर मुसल्लह करने का हदफ दिया जाएगा। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंगबंदी होगी, गजा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन खुद मुख्तार रियासत बनेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान गजा अन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेगा। पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। अमरीकी फ़ौज इस हफ्ते ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी सदर की मुमकिन हमले पर नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी मुशावरत, हतमी फैसला नहीं किया। ईरान का जनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चर्स का मंसूबा, नोटिम जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इसराइल में शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इराक पर हमले के बाद से खित्ते में अमरीकी जंगी जहाज़ों की इतनी बड़ी तादाद पहले नहीं देखी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत की जानिब से अफगान तालिबान की मिली भगत से लड़ी जाने वाली एक प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। काबुल से अमन की जमानत मिलने तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में नए हमले करने से हिचकिचाएगा नहीं। भारत के साथ जंग खारिज इम्कान नहीं। फ्रांसीसी TV को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गजा अमन फोर्स में पाकिस्तान का किरदार इस बात पर मुनहसर होगा कि इस अमन फोर्स के लिए किस नौयत की शराइत तय की जाती हैं। गजा की फोर्स में शमूलियत मशरक़ वस्ता में 2 रियासती हल तक पहुंचने की कोशिश के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद के बंदिश में मज़ीद 1 महीने की तौसीक़ कर दी। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बानी PTI की डील से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद, कहा कि ना कोई डील है और ना ही कोई ढील। बानी PTI अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम है और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि एक मौके पर बानी PTI डील पर राज़ी हो गए थे, लेकिन फिर पीछे हट गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान का कहना है कि एहतजाज के हवाले से हम कुछ और सोच रहे हैं। रमज़ान के बाद दोबारा वापस आएंगे। बानी PTI रिहाई फोर्स स्ट्रीट मूवमेंट के ज़िम्न में ही कायम की जाएगी। कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है। बाकायदा रुकनीत दी जाएगी और इसका हलफ लिया जाएगा। ये कोई सियासी विंग नहीं है। बानी PTI की रिहाई के बाद ये फोर्स ख़त्म कर दी जाएगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शफ़ी जान ने मज़ीद कहा कि एहतजाज ख़त्म करने के लिए कोई बैकडोर राबता नहीं हुआ। 4 साल से लापता बेटी की बाजियाबी के लिए खातून की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालती हुक्म पर IG पंजाब और CCPO पेश हुए। अदालत ने पूछा, बताइए बच्ची कहाँ है? 4 साल आपने के तफ्तीशी ने क्या कुछ किया? हम आपको अगले मंगल का वक्त दे रहे हैं। ये बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। IG पंजाब ने कहा है कि थोड़ा सा मजीद वक्त दे दें, हम ट्रेस कर लेंगे। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि क्या 4 साल का वक्त थोड़ा होता है जो मजीद वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब कोई बच्ची मिस होती है तो पुलिस का माइंडसेट ये होता है कि ये खुद ही कहीं चली गई है।
बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अदालत ने आईजी पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की मस्जिद में दहशतगर्द हमले के शोहदा के अहल खाना में इमदादी रकूम की तकसीम। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 36 शोहदा के वरसा को चेक्स पहुँचाए गए। तौंसा शरीफ, तिलगंग, अस्तोर और स्कर्दू के 4 शोहदा के लवाहिकीन को चेक्स पहुँचाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 11 फरवरी को तरलई इमाम बारगाह के दौरे पर हर शहीद के वरसा को 50 लाख रुपये की इमदादी रकम देने का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब के रमज़ान मुबारक में सूबे भर में सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करने के अहकामात। मसाजिद, इमाम बारगाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी, बाज़ारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। पुलिस गश्त, चेकिंग और सर्च ऑपरेशंस में तेज़ी लाने की हिदायत। आज यकम रमज़ान को ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद। रमज़ान मुबारक में बैंकों के अवामी लेन देन के औकात पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिला वक्फा होंगे। जुमे को अवाम से लेन देन के लिए कारोबारी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। IMF के आइंदा जायज़ा मिशन से पहले पाकिस्तान ने गवर्नेंस रिपोर्ट के जवाब में 15 निकाती मंसूबा तैयार कर लिया। बदउनवानी के खतरात और मुआशी तौर पर हसास शोबों के हवाले से सबसे ज़्यादा खतरे से 10 वफाकी इदारों की निशानदही, मुआशी तनाज़ात के ज़ेर अल्तवा मुकदमात में कमी के लिए अदालतों और जजेस की कारकर्दगी जांचने का तरीक़ा कार तैयार करके शाया किया जाएगा। एक बैनुल इदारती वर्किंग ग्रुप तश्कील देकर अदालती निज़ाम की मजबूती और कमज़ोरियों का जायज़ा लिया जाएगा। वर्किंग ग्रुप मुआशी तनाज़ात के हल के लिए इस्लाहाती तजावीज़ मुरत्तब करेगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने रावलपिंडी में तामीराती साइट्स पर हिफाजती SOPs पूरे करने के लिए 2 दिन का टास्क दे दिया। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास, ट्रैफिक वार्डन्स की मुनासिब और मुकम्मल डिप्लॉयमेंट यकीनी बनाने, ड्राइवर्स की वाज़ेह निशानदही के लिए नुमाया साइन बोर्ड आवेज़ा करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर का कहना है कि रमज़ान में सबसे बड़ा चैलेंज प्राइस कंट्रोल, पैरा फोर्स की अवलीन तरजीह रमज़ान के दौरान कीमतों को एतदाल में रखना है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की भारतीय यूनिवर्सिटी की कोशिश नाकाम। चेन्नई रोबोटिक AI डॉग को अपना बनाकर AI समिट में पेश कर दिया। पोल खुलने पर यूनिवर्सिटी को दिल्ली में जारी कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय अपोजिशन लीडर ने समिट को दिखावे के लिए तमाशा करार दे दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि सलाहियत और डेटा से फ़ायदा उठाने के बजाय चीनी मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। भारतीय डेटा फ़रोख्त किया जा रहा है। काबिज़ इस्राइली इंतज़ामिया ने मस्जिद अक्सा के इमाम को 1 हफ्ते के लिए बेदखल कर दिया। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के लिए फ़लस्तीनी इमाम पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसराइली पुलिस के नए चीफ ने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम में तनाज़ात, PHF हुक्काम पर हॉकी के मामलात से अलग होने के लिए शदीद दबाव, वफाकी वज़रा की जानिब से शदीद तनकीद। PHF हुक्काम का हॉकी के मामलात से अलग होने का इम्कान। हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम ऐलान मुतवक्के। PHF हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। ICC T20 वर्ल्ड कप में इटली और वेस्ट इंडीज़ मध्य मुकाबिल। दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका और जिम्बाब्वे और दिन के आखिरी मैच में अफगानिस्तान और कनाडा आमने सामने होंगे। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।